नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फलेरा दूज का महत्व और संपूर्ण जानकारी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फुलेरा दूज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। विशेष रूप से इस दिन से मथुरा तक पूरे देश में होली का शुभ आरंभ होता है। यह त्यौहार विशेषकर उत्तर प्रदेश के मथुरा दानव क्षेत्र में मनाया जाता है। फुलेरा दूज बसंत पंचमी और होली के बीच आता है। यह त्यौहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण और श्री राधा जी पूजा करते इस दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा होती है। दिन फूलों से होली भी खेली जाती है। चूंकि इस दिन पूरा दिन ही मुहूर्त बहुत ही शुभ है चूंकि इस दिन पूरे दिन ही मुहूर्त बहुत शुभ होता है, फुलेरा दूज के दिन बिना मुहूर्त देखे भी शादी कर लेते हैं। फुलेरा दूज का महत्व। फुलेरा दूज का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह दिन भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए खास दिन होता है। इस दिन आप सारे मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना जैसे सभी कार्य पूरे कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण, श्री राधा का विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार होता है तथा घरों में फूलों से रंगोली भी बनाई जाती है। मथुरा, वृंदावन में सभी कृष्ण मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है तथा राधा कृष्ण के संग फूलों की होली खेली जाती है। इसके साथ ही होली के आगमन और फूलों की तैयारी शुरू कर दी जाती है। फुलेरा दूज के दिन शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त। फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है जो सभी दोषों से मुक्त होता है तथा सभी कार्यों के लिए वह बहुत ही विशेष दिन होता है। फुलेरा दूज के दिन हमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ होता है। फुलेरा दूज के दिन भारत में सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं क्योंकि यह दिन हर शुभ कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फुलेरा दूज की पूजा विधि। फुलेरा दूज के दिन विशेष तौर पर श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं फुलेरा दूज पर श्री राधा कृष्ण की पूजा कैसे करें। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा रानी और कृष्ण की पूजा करें। इस दिन अपने घर और मंदिरों में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों को खूब सुंदर सजाएं। इसमें रोशनी भी लगाएं। इसके बाद राधा और कृष्ण को पीले वस्त्र धारण करें। राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूल अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण को पीला चंदन लगाएं तथा राधा रानी को सिंदूर भी लगाएं। साथ ही राधा जी को 16 श्रृंगार भी अर्पित करें। इसके साथ ही राधा कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही बेसन के लड्डू का भी भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं। साथ ही विधिवत पूजा भी करें। इसके साथ ही हमें इस दिन भगवान कृष्ण के भजन, कृष्ण के मंत्र तथा स्तोत्र की स्तुति भी करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण व राधा रानी को कौन कौन से फूल अर्पित करने चाहिए। फुलेरा दूज के दिन ब्रज तथा मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है तथा फुलेरा दूज के दिन श्री राधा और श्री कृष्ण को गेंदे समेत 7 प्रकार के फूल अर्पित करे जाते हैं क्योंकि इस दिन वृंदावन में भक्त आमतौर पर राधा कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और फूलों की होली खेलते हैं। इस दिन श्री कृष्ण व राधा रानी को गेंदे की तरह तरह की वैरायटी फूल, चमेली, कमल, हरसिंगार, हटिया, इन सभी फूलों को विशेष रूप से श्री कृष्ण व राधा रानी को अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन ब्रज में रसिया और संध्या आरती किए जाने वाले 2 प्रमुख कार्यक्रम माने जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन और नाटक किए जाते हैं जिनमें भक्तों द्वारा कृष्ण लीला और भगवान कृष्ण के जीवन की अन्य कहानियों पर भाग लिया जाता है और प्रदर्शन किया जाता है।
दूज के दिन क्या करें व क्या ना करें। फलेरा दूज के दिन क्या करें। फलेरा दूज के दिन हमें साफ सफाई व विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हमें अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी को गुलाब व कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। फलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी को पूजा के बाद गुलाल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में तथा हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और प्रेम बना रहता है। फलेरा दूज के दिन आप बेझिझक सारे मांगलिक कार्य कर सकते हैं। फलेरा दूज के दिन हमें अपने घर में कृष्ण व राधा रानी की पूजा हमें अपने पार्टनर के साथ मिलकर करनी चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रेमी व प्रेमिका के साथ मिलकर भी फलेरा दूज की पूजा कर सकते हैं। फलेरा दूज के दिन सभी जानवरों को हरा चारा अवश्य खिलाएं। जी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और उनमें से कोई भी चीज अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसा करने से आपके विवाह व प्रेम संबंध में आने वाली परेशानियां दूर होंगी और जल्द ही आपका विवाह भी होगा। आप चाहे तो इस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी विवाह कर सकते हैं। फलेरा दूज के दिन क्या न करें। फलेरा दूज के दिन भूलकर भी राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा अलग अलग न करें। ऐसा करने से आपके प्रेम संबंध में खटास आ जाती है। फलेरा दूज के दिन जो गुलाल राधा और कृष्ण को अर्पित करें वो भूल कर भी पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, इससे दोष लगता है। फलेरा दूज के दिन भूलकर भी किसी की निंदा न करें और न ही किसी कृष्ण भक्त का अपमान करें। फलेरा दूज के दिन किसी भी गाय बछड़े को न मारे और न ही उन्हें सताए। फलेरा दूज के दिन अपने पति तथा प्रेमी या फिर अपने से बड़े घर के सदस्यों का निरादर भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से आपके इस दिन किए गए पूजा के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फलेरा दूज के दिन अपने घर पर तामसिक भोजन न ही बनने दें और न ही इसका सेवन करें। इस दिन मांस मदिरा आदि सभी तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। श्री कृष्ण मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। कृष्ण स्तुति मंत्र। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष सतले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिश्चंदनम सुलीलतम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेशिते विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री कृष्ण आरती। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मोहे मन मोहे। देख छवि बिल्हारी में जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे आप साथ हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि बलि बलि जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं। श्री बाके बिहारी की जय। इस दिन शाम में बड़े तथा छोटे सभी मंदिर में श्री राधा कृष्ण को फूलों से होली खिलाई जाती है। उसके बाद भगवान की आरती होती है तथा उसके बाद भगवान कृष्ण तथा राधा रानी को भोग लगाया जाता है। उसे प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को वितरित किया जाता है। फलेरा दूज के दिन भगवान को कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं। फलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण तथा राधा रानी को माखन मिश्री से बनी विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ तथा पोहे का भोग लगाया जाता है। फलेरा दूज के दिन कुछ उपायों को करके आप दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर कर सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस बार फलेरा दूज पर कुछ इस
कुछ इन उपायों को करके अपनी परेशानियों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए आप फलेरा दूज के दिन अगर सच्चे मन से भोजपत्र पर पीले रंग के चंदन से अपने पति का नाम लिखकर राधा कृष्ण मंदिर में भगवान को अर्पित करें तो इस उपाय से वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होता है। और अगर आपके घर की लड़की के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो फलेरा दूज पर ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। इन सभी उपायों के साथ भी आपको फलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। फलेरा दूज की कथा। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण लंबे समय से अपने कार्य में व्यस्त थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से नहीं मिल पाती थी। राधा रानी बहुत दुखी रहने लगी थी। राधा रानी के दुखी होने के कारण प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग गया था। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की हालत को देखकर राधा रानी का दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए गए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी और गोपियां प्रसन्न हो गई और चारों ओर हरियाली छाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। इस प्रकार हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। यह सब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ था। तब से इस तिथि को फलेरा दूज के नाम से एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। फलेरा दूज के दिन संध्या आरती में गाई जाने वाली राधा जी की आरती। आरती राधा जी की कीजिए। कृष्ण संग जो कर निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती वृषभ भानु लली की कीजिए। कृष्ण चंद्र की करी सहाई, मुँह में आनी रूप दिखाई। उस शक्ति की आरती कीजिए। आरती राधा जी की कीजिए। नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई। आरती रास रसाई की कीजिए। आरती राधा जी की कीजिए। प्रेम राह जिनसे बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई। आरती राधा जी की कीजिए। आरती राधा जी की कीजिए। दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों के दुख सब हरती। आरती दुख हरणी जी की कीजिए। आरती राधा जी की कीजिए। दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे। आरती जगत माता की कीजिए। आरती राधा जी की कीजिए। निज पुत्रों के काज सवारे, रणवीरा के कष्ट निवारे। आरती विश्व माता की कीजिए। आरती राधा जी की कीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।